सुधांशु जी नोट कर लेना, जब सरकार बदलेगी तो बताऊंगा सीबीआई तोता है या मैना, याद कर लेना। अच्छा मतलब आज साबित कर दिया। कहते कहते दिल की आरज़ू जुबान पे आ गई, कहते कहते ये तो एक्सेप्ट कर लिया आपने। आजम खां पे जहां तक बोलने का, अच्छा आप अखिलेश जी की तरफ हैं, आप शिवपाल जी की तरफ हैं। दोनों तरफ हैं। ईडी और इनकम टैक्स अगर किसी राजनेता पे अगर छापा मारती है, पूछताछ करती है, लंबे समय तक चलती है, तो बीच में आप लोग अपने स्पीच में और अपने डिबेट में उनका नाम लेकर उनको बदनाम ऐसा करते हैं क्या, जिससे उनका पॉपुलैरिटी जो कम हो और उसका फायदा आपको मिले, ऐसा होता है क्या? आप लोग ऐसा करना चाहते हैं? आप ठीक है, जांच तो बड़े टाइम तक चल रही है, आप लोग बदनाम ज्यादा करते हैं। राहुल गांधी पर जांच चल रही है, बदनाम ज्यादा कर रहे हैं, बेल पे बाहर है, बेल पे बाहर है, बेल पे बाहर है। लगातार आप हो गए, संबित पात्रा हो गए, बीजेपी के बाकी नेता हो गए, स्मृति जी हो गई, सब लोग ऐसा बोलते हैं। चलिए वो तो बेल, वैसे तो आप भी यही काम कर रहे हैं। एक बेल पे बाहर है, बेल पे बाहर है, सुनिए बेल पे मान्यवर, जो एक काम बात ये कहूं, इनसे छूट जाता है वो आप कर देते हैं। एक बात बताएं, बेल पे तो वो हैं और न्यायालय के द्वारा है, सरकार के द्वारा नहीं है, ठीक है, मगर ये तो निर्णय होने के बाद चिल्लाते रहते हैं। 2G, 3G, 4G हाँ, है ये ना, भी बहुत उसमें कोई दोषी नहीं ठहराया गया, फिर भी ये चिल्लाते रहते हैं। अभी रावट वाड्रा पे कोई केस, अच्छा ये बताइए, आचार्य जी हुआ, ये चिल्लाते रहते हैं। आचार्य जी, सुनिए एक आचार्य जी, एक सवाल। दिल्ली के जो राइट्स हुए उन पर कांग्रेस के कुछ नेताओं को सजा हो गई, कुछ नेताओं को बरी कर दिया गया, फिर भी ये चिल्लाते रहते हैं। अरे भाई कहां बरी कर दिया गया? किस नेता को बरी किया गया? केसेस विड्रॉ किए, यही अंतर है। केस विड्रॉ कर लिए सीबीआई ने, क्या बात कर रहे हैं? अरे क्वाट्रोची पे केस विड्रॉ कर लिया, हम इनको रेड कॉर्नर नोटिस खारिज करवा दिया जाके। हम इनको सुई चुबोते हैं तो ये चिल्लाते हैं, ये हमारे भाला भोंकते हैं, फिर भी हम न चिल्लाएं। रोज भाला भोंकते हो, सुई चुबो रहे, भाला लग रहा है आपको। अच्छा एक सेकेंड, अब मैं ना भाला अपना, अब कोई भाला नहीं फोकेगा, कोई सुई नहीं फोकेगा। एक सवाल का जवाब दीजिए आचार्य जी, और मैं फिर उसके बाद एक लाइन बोल दूं। जी 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 जी, ये बताइए, ये 2G हमारे जमाने में शुरू हुआ था कि आपकी सरकार के जमाने में? कोर्ट के द्वारा शुरू हुआ था? नहीं, जो कोयला घोटाला आपकी जमाने में आप शुरू हुआ। जब कहें कोर्ट तो के शुरू द्वारा हुआ। शुरू इस विषय पर हुआ। आते हैं। मेरा ये बताइए, सीबीआई तोता है, ये किसके लिए कहा गया? जानते कब कहा गया? कोयला घोटाले में ये सर्वोच्च न्यायालय ने हलफनामा जब चेंज करें, हलफनामा देंगे और किसी पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं दिखाएंगे। ये कहा गया सरकार के द्वारा कि हमने नहीं दिखाया। जब सीबीआई के अधिकारियों को तलब किया गया तो उन्होंने कहा कि हां, पीएमओ के अधिकारियों को बुला के दिखाया गया था। ये आपके जमाने में हुआ था जनाब। भाले तो आपने भोग रखे हैं अपने। अच्छा एक आपके वो है। अच्छा, और उसके बाद हम पे ऊपर कह रहे हैं। सुधांशु जी नोट कर लेना, जब सरकार बदलेगी तो बताऊंगा सीबीआई तोता है या मैना, याद कर लेना। अच्छा मतलब आज साबित कर दिया। कहते कहते दिल की आरज़ू जुबान पे आ गई, कहते कहते ये तो एक्सेप्ट कर लिया आपने, ये तो एक्सेप्ट कर लिया आपने। पब्लिक भी आज कला कर रही है, तो बोला कि तोता है कि मैना, हम बता देंगे आपको। वाह। अच्छा अब आपने जब इतना आप सच बोलने के मूड में ही है, तो एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। इतना उपवास टूटा है ना आज, बात सब कुछ बोल आप सच बोलने के मूड में आचार्य जी, तो मेरा भी मन करा मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा ये बताइए, गाड़ी जलाना, ट्रेन रोकना, स्कूटर चला देना, सामान्य लोगों को परेशान करना सत्याग्रह की नई परिभाषा है महात्मा गांधी की। कांग्रेस के किसी नेता ने ट्रेन जलाने का समर्थन न किया है न करेंगे। भारत की सरकार, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। अब वक्त है बाइट ऑफ द वीक देखने का, और इस बारी बाइट ऑफ द वीक का कोई नॉमिनी नहीं है, एक ही विजेता है, वो है ईडी की मार झेल रहे आजम खान। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमने ना लुल्लू देखा ना लोलू देखा, हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुल्लू लोलो टूलू टोलो। ये देखिए ईडी का हाल क्या हो जाता है शिवम त्यागी। अब देखिए उनको लुल्लू मॉल नहीं दिख रहा, उनको टोलू दिख रहा है, लोलू दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है उनको। देश ने उनके बारे में तमाम चीजें पढ़ी जब वो 1 साल से ज्यादा जेल में थे, लेकिन इस बाइट ने उनको एक तरीके से फिर से रीपैकेज करके जनता के सामने ला दिया। खास बात है ये, लेकिन ये ईडी का हाल है। नहीं, ईडी का मामला नहीं है, ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। चचा जान को भतीजे ने जो दांव दिया है, जिसके बारे में जब वो जेल में गए थे तो शिवपाल जी ने भी बाहर निकलकर व्यक्त की। ये भी मिलने गए थे उनसे भाई, ये भी गए थे, ये भी मिलने गए थे उनसे। पता नहीं ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आजम खान पर ये दिल के की दोस्त हैं आजम खान। जो टीपू ने टीस दी है, आप क्या कह रहे हैं, जो टीपू ने टीस दी है वो टिल्लू लिल्लू के रूप में बाहर आ रही है। जी आप क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी? देखिए पहली बात, धर्म संकट तो नहीं है तो बोल दीजिए। नहीं, आजम खां पे जहां तक बोलने का, अच्छा आप अखिलेश जी की तरफ हैं, आप शिवपाल जी की तरफ हैं? दोनों तरफ हैं, दोनों को प्यार करते हैं। देखिए मैं बताऊं, आजम खां
के ऊपर जो जुल्म हुआ, 2 साल अगर कोई भी जेल में रहेगा वो लूलू को लोलू और पोलू ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। 2 साल जेल में आजम खान साहब रहे हैं। मगर 14 साल जेल में रह के किताब लिख रहे थे नेहरू जी। वो देश की लड़ाई थी। वो देश की लड़ाई में कागज, पेन, अच्छा बेड, अच्छा रूम सब मिलता है। वो देश की लड़ाई आज थी। आखिरी दौर है चर्चा का, ठीक है, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया अखिलेश जी की तरफ या आजम जी की तरफ या फिर शिवपाल जी की तरफ। मैं हमेशा इस पक्ष में रहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को जो पीढ़ी पहली है उसका सम्मान करना चाहिए। ये हमारे भारत की बात आपने कह दी। ओके, अब आपसे मैं क्या पूछूं आजम खान के इस बयान के बारे में? मुझे पता है आप भी मुस्कुरा के बोलेंगे, अब जो बोल दिया तो मैं क्या पूछना चाहिए मुझे, मेरा राय लेनी जी चाहिए। जी बिल्कुल, राय ले दीजिए। अधिकृत व्यक्ति तो यही है। आजम खान एक शरीफ और सरल और सीधे इंसान है। सरल व्यक्तियों का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। ना देश मजाक के लिए उड़ाया इस जा तरह रहा है। मजाक उड़ाया जा रहा है। सवाल वो पूछे जा सज्जन रहे। व्यक्ति हैं, ज्यादा तिकड़म नहीं जानते, ज्यादा हाँ बिल्कुल, तिकड़म नहीं जानते। आजम खान तो बहुत शरीफ है, शराफत की मूर्ति है आजम खान आपकी। अपनी सरकार में आजम खान जी एक बड़ा फेमस उनका एक जुमला हुआ करता था कि आप आजम खान के सामने खड़े हैं, ऊपर खुदा और नीचे आजम खान, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा। बहुत शरीफ आदमी है वो। कहते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन आजम खान मुख्यमंत्री रहता है जब सपा की सरकार आती है। लेकिन आजम खान शरीफ आदमी है।